ग्राफ में पाई चार्ट का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक भवन को बनाने में हुए खर्च को दर्शाया गया है। एक भवन बनाया जा रहा है, उसमें कुछ खर्चा है, उसको दर्शाया गया है। जिसमें रेत दिया गया है, ये रेत है, 54 अंश दिया हुआ है। दूसरा लकड़ी है, लकड़ी 36 अंश दिया गया है। मजदूरी 90 अंश दिया गया है। सीमेंट 72 अंश दिया गया है। ईंट 54 अंश दिया गया है। इस्पात 54 अंश दिया गया है। अगर ये पूरा कोण देखा जाए एक चक्र में, तो जब भी पूरा कोण एक चक्र में बनेगा तो कितना बनेगा? 360। 360 से ही बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा है सीमेंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है। पहले सीमेंट का कोण देखते हैं कितना बन रहा है। सीमेंट का कोण 72 अंश है। ये सीमेंट है, सीमेंट का कोण कितना है? 72 अंश। पूरा कोण कितना बनता है एक चक्र में? ये कोण बनता है पूरा 360 अंश का। कुल खर्चा ये है 6 लाख रुपए। इसी से गुणा करा देंगे तो 36 दहाम 360 और 36 दूनी 72। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 6 के आगे 4 जीरो। 2 का 6 में गुणा कराएंगे, 2 छक 12 और ये 4 जीरो आगे, 1,20,000। ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां है। मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि तथा इस्पात पर आए व्यय के बीच अंतर प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मजदूरी पर व्यय की गई, मजदूरी पर व्यय की गई, मजदूरी ये है, मजदूरी इसमें कितना अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और इस्पात पर आया व्यय, इस्पात ये वाला है 54 अंश। इनके बीच का अंतर 54 अंश आया, अंतर निकालेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 घटाएंगे 3। इसका प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत पूरे से निकालना है। ये आया 36 अंश का अंतर, अंतर ऊपर हो जाएगा। पूरा एक चक्र में कोण कितना बनेगा? 360। पूरा वाला भाग नीचे रहेगा 360। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10%। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सीमेंट, ईंट और रेत में खर्च की गई कुल धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? पूछ रहा है सीमेंट, सीमेंट का 72 अंश है। सीमेंट कितना हो गया? 72 अंश। ईंट, ईंट कितना है? 54 अंश। ईंट 54 अंश। और रेत कितना है? रेत ये भी 54 अंश है। पूछ रहा है सीमेंट, ईंट और रेत तीनों मिला के, तीनों को जोड़ देंगे। 4 4 8, 8 2 10 के 0, 5 5 10, 10 7 17 और 1 हासिल 18, 180 अंश ये पूरा हो गया। कुल धनराशि कुल कितना रहा होगा? 360। 360 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट, ईंट और रेत, सीमेंट का निकाले 72, ईंट का निकाले 54 और रेत का निकाले 54। तीनों की धनराशि का कुल, तो तीनों धनराशि जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 180। फिर आगे पूछ रहा है कुल धनराशि का कितना प्रतिशत है, तो कुल धनराशि जो होगा कुल केंद्रीय कोण के बराबर होगा। पूरा केंद्रीय कोण कभी भी एक चक्र में कितना केंद्रीय कोण बनता है? 360। तो पूरे से तुलना कर रहा है, पूरा नीचे चला जाएगा। और प्रतिशत अगर निकालना है तो 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 दाएं 180। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 10 का 5 में गुणा होगा 50%। 13वें का सी ऑप्शन हो जाएगा 50%। 14वां क्वेश्चन देखते हैं।
14वां कह रहा है कि यदि सीमेंट में 1,60,000 खर्च किया गया तो ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट वाला ये भाग है, सीमेंट में खर्च किया गया 72 अंश, तो 72 अंश का मान कितना है, 1,60,000 है, 1,60,000। अब एक अंश का मान कितना होगा, तो एक अंश का मान हो जाएगा 1,60,000 बटा 72। पूछ किसका रहा है, ईंट में खर्च की गई धनराशि, ईंट वाला ये है 54 अंश, 54 अंश का मान निकालना है। तो 54 अंश का निकालने के लिए 16 4 0 आगे बटा 72 और 54 का गुणा करा देंगे, 18 18 चौके 72, 18 तिया 54, 4 से 16 को काटो, 4 चौके 16 और 4 0 बच रहा है, 4 0 आगे लगा देंगे। ऊपर बचा ये 4 के आगे 4 0 और 3, नीचे सब कट गया, तो 4 का 3 में गुणा कराएंगे, 4 तिया 12 और 4 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मजदूरी में खर्च की गई धनराशि रेत से कितना अधिक है। मजदूरी में खर्च किया गया है ये वाला हिस्सा कितना है, 90 अंश। मजदूरी में कितना खर्च किया गया, 90 अंश। रेत का ये है, ये 54 अंश दिया है, रेत का कितना है, 54 अंश। अब पूछ रहा है कितना अधिक है, तो इसका कितना अधिक है घटा लेंगे, 10 में से 4 घटेगा 6 और 8 में से 5 घटेगा 3, 36 अंश अधिक है। पूछ रहा है कि पैसे में कितना अधिक होगा, कितना रुपए में, तो रुपए में निकालने के लिए 36 अंश अधिक है। पूरा कितना होता है कोण, 360 अंश होता है, और इसमें दिया है 6 लाख, 6 लाख से इसका निकाल देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 के आगे 4 0। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को दर्शाया गया है। इसमें कंपनी ए है, ए में 35% है, कंपनी बी है, बी में 5% है, कंपनी सी है, सी में 15% है, कंपनी डी है, डी में 25% और कंपनी ई है, ई में 20% है। इसमें प्रतिशत वाला है, तो प्रतिशत में अगर प्रतिशत से कभी क्वेश्चन करेगा तो नीचे बटे 100 से करना होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारी की संख्या 360 से अधिक है, कर्मचारियों की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 360 से अधिक होनी चाहिए, और क्वेश्चन में जो ग्राफ ये बनाया गया पाई चार्ट, इसमें प्रतिशत में दिया है, कुल संख्या बोला है 2400। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, 360 ये जो दिया है ये 2400 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लें, फिर इससे देखें कि ये जो प्रतिशत आएगा हमारा, इससे कितना अधिक वाले मिल रहे हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए 360 का 2400 से प्रतिशत निकालना है, 360 2400 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 1 0, 2 से 30 को काटेंगे, 15 दूनी 30 होता है, 15% आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 360 से अधिक है, और 360 का जब हमने प्रतिशत निकाला तो ये आया 15%। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 15% से अधिक है। अब 15% से अधिक वाले कितने हैं, 5% कम है, 15% बराबर है, उससे अधिक पूछा है, 25% अधिक है, 30% अधिक है, 35% अधिक है। तो अधिक वाले कौन कौन से होंगे, एक 25% वाला, एक 20% वाला
और एक 35% वाला। 1, 2, 3 कितनी कंपनियों में अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन 17वां, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है तथा कार्यालय ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 50% है, तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? सी में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 20%। अब यहाँ सी में 15% है पूरे कर्मचारी। ये कैसे हैं? ये पूरे कर्मचारी हैं। इसमें सी में कर्मचारी 20% पुरुष है, तो पुरुष मतलब मेल। सी में मेल कितना? कुल है 15। 15 का 20% बोला तो 15 का 20% मतलब 15 गुणे 20/100। 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, 5 तिया 15। तो मेल कितने आ गए? सी में 3 आ गए। आगे क्या कह रहा है कि ई में महिला कर्मचारी, ई है, ई में महिला कर्मचारी फीमेल। ई कहाँ पर? ई 20% है। 20 का कितना है? 50% महिला कर्मचारी। महिला कर्मचारी कितनी है? 50%। किसका? ई का। तो ई में 20, जब 20 का 50% निकालेंगे तो 20 गुणे 50/100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 20 कटेगा, 2 दाएं 20, ये आ गया 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई में महिला कर्मचारी, ई में महिला कर्मचारी आई 10 की संख्या सी में पुरुष कर्मचारी, सी में पुरुष कर्मचारी आए 3 से अनुपात, से किसके आगे लगा है? तो से लगा है पुरुष कर्मचारी सी वाले से, तो से जो रहेगा वो नीचे जाएगा, मतलब ये पुरुष कर्मचारी ये 3 वाला हिस्सा ये नीचे जाएगा और ये 10 वाला ऊपर जाएगा। इसी का अनुपात 10/3 का मतलब होता है 10:3। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। यदि कार्यालय डी के कर्मचारी की संख्या के 40% को कार्यालय सी तथा कार्यालय ई में बराबर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्यालय डी है। अब इसमें कर्मचारी जो है उसमें से 40%। तो पहले हम देखेंगे डी का कितना प्रतिशत है। डी है 25 का 40% स्थानांतरित हो रहा है, तो 25 का 40% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 का 4 में गुणा 25 चौके 100, अभी नीचे 10 बच रहा है, फिर से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ गया 10%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डी के कर्मचारियों की संख्या के 40% हमने निकाला, आया 10% को सी तथा ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है। बराबर संख्या में ये 10% को एक सी में भेजा जाएगा और एक ई में भेजा जाए, तो 10 में से 5 सी में आएंगे और 5 ई में आएंगे। सी में कितना है? सी में 15% है, तो 15 पहले से है, 5 और आगे, ये हो गया 20%। ई में कितना है? ई में 20% है, 5 और आ गए, तो ये कितना हो गया? 25%। तो सी तथा ई के कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना है? अंतर पूछा है। यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 25%। 25 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 5। कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है? 5% का। ये जो अंतर आ रहा है ये प्रतिशत में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है, तो संख्या निकालने के लिए 5%, 5/100 किसका? 2400। पूरा कर्मचारी कितने हैं? 2400। तो 2400 का यहाँ पे गुणा कराएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
ऊपर 5 बचा और यहाँ ऊपर 24, 5 का 24 में गुणा कराएंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 120। 19वां क्वेश्चन, कार्यालय ए, बी तथा डी में कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी तथा ई की कर्मचारियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। इसका पूछा है ए, बी और डी में जितने भी कर्मचारी हैं उनका। ए में कितने हैं? 35% ए में है, बी में कितने हैं? 5% हैं, और डी में कितने हैं? 25%। तो 35, 25 और 5, 35, 25 और 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 65% आ गया ये। इसके बाद क्या कहा? सी तथा ई। सी और ई वाले कितने हैं? सी है 15% और ई कितना है? 20%। तो 15 + 20, 15 + 20 कितना हो जाएगा? 35। अब किससे अनुपात पूछा है? सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या से। तो जहां से लगा होता वही नीचे जाता है। किसके आगे सी लगा? सी तथा किसके आगे से लगा? सी तथा ई के आगे। सी तथा ई का कितना आया? 35%। 35 नीचे जाएगा, ऊपर कौन सा रहेगा? 65 रहेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 65 को काटेंगे, 13 × 5 = 65 होता है, 5 से 65 कट गया, 5 से 5 × 7 = 35। तो आ गया ये 13/7। इसका अनुपात हो जाएगा 13:7। ऑप्शन इसमें ए सही है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय ए, बी, ई मिलकर कितने डिग्री का कोण स्थापित करते हैं? कार्यालय ए, बी, ई मिलकर यहाँ पे कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकलेगा? कार्यालय ए, बी, ई मिलकर, ए कहाँ है? ये 35% है, ए 35%, बी कितना है? 5%, ई कितना है? 20%। 35, 5, 40, 20, 60 आ गया। अब इसी का कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 60% आया, 60% ऊपर, पूरा परसेंट कितना होता है? 100। और कोण निकालने के लिए 360 से गुणा कराएंगे। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 से गुणा। तो 360 से गुणा यहाँ पर होगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, दूसरे से ये कट जाएगा, ऊपर 6 बच रहा है, फिर 36 बच रहा है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 36। 6 का 36 में गुणा कराएंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 चौक 36, 6 त्रिक 18 और 3 21। ये आ जाएगा 216 अंश।